दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाली हूं जिसने सब कुछ खो दिया। उसका नाम आर्यन राठौर है। वो एक ऐसे लड़के का जीवन जी रहा था जिसके पास सब कुछ था, पैसा, घर, परिवार, दोस्त और प्यार। लेकिन एक रात में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक भव्य हवेलीनुमा बंगला था जिसे आदित्य निवास कहा जाता था। इस बंगले के मालिक सेठ विक्रम सिंह राठौर थे, जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के बड़े नाम थे। उनके पास पैसा, रुतबा और ताकत थी, लेकिन इस चमक धमक के बीच आर्यन था, विक्रम सिंह का इकलौता बेटा। आर्यन को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो करोड़पति का बेटा है। साधारण सफेद शर्ट, जीन्स और कंधे पर एक पुराना बैग। जहां उसके पिता के दोस्त मर्सिडीज में घूमते थे, आर्यन साइकिल चलाता था। और जहां उसके घर में लोग गरीबों को नौकर की तरह ट्रीट करते थे, आर्यन उन्हीं नौकरों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। कॉलेज में सब उसे जानते थे, लेकिन न केवल इसलिए कि वो राठौर का बेटा था, बल्कि इसलिए कि वो आर्यन था। हमेशा किसी की मदद के लिए तैयार, हमेशा सच बोलने वाला और हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाला। उसके दोस्तों का कहना था, यार, तू इस जमाने में पैदा होने के लिए बना नहीं है, तू बहुत अच्छा है। आर्यन हंसते हुए कहता, अच्छा होने में क्या बुराई है यार। आर्यन के 3 करीबी दोस्त थे। कबीर मेहता, जिसने बचपन से साथ निभाया, देवांश तिवारी, जो स्मार्ट और हमेशा हंसाने वाला था, और रिया शर्मा, जो आर्यन की जान थी। रिया का नाम लेते ही आर्यन की आंखों में एक चमक आ जाती थी। उनकी प्रेम कहानी कोई फिल्मी नहीं थी। बस एक दिन लाइब्रेरी में रिया की किताब गिर गई। आर्यन ने उठाई और उनकी नजरें मिली, और इस कनेक्शन ने अगले 3 सालों तक उनका साथ निभाया। घर में एक तनाव था, आर्यन और विक्रम सिंह के बीच। विक्रम चाहते थे कि उनका बेटा बिजनेस संभाले, लेकिन आर्यन का सपना था एक एनजीओ खोलना और गरीबों के लिए काम करना। ग्रेजुएशन के बाद आर्यन ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं एक एनजीओ खोलना चाहता हूं, बच्चों की शिक्षा के लिए। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, 1 साल दे रहा हो। अगर रिजल्ट नहीं दिखा तो तुम्हें बिजनेस में आना होगा। आर्यन ने अपने दोस्तों कबीर और देवांश को साथ लिया। एनजीओ का नाम रखा उदय। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, फंडिंग नहीं मिल रही थी, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने खुद झुग्गियों में जाकर बच्चों के परिवारों से मिला। 6 महीने में 50 बच्चे जुड़े, 8 महीने में 120 बच्चे। एक स्थानीय अखबार ने उसे फीचर किया, लेकिन घर में कुछ और हो रहा था। महेंद्र जोशी, विक्रम का बिजनेस पार्टनर, आर्यन के दोस्तों कबीर और देवांश को लालच देने लगा। उन्हें आर्यन के खिलाफ भड़काने की योजना बनाई। एक रात आर्यन घर लौटा और पाया कि विक्रम सिंह उसे घर से निकालने का फैसला कर चुके थे। उस रात का अंधेरा आर्यन की जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। बाहर ठंड थी और आर्यन ने एक पार्क में बिताई। उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी एनजीओ को बंद करवा दिया गया। फिर उसे पता चला कि रिया की सगाई हो गई थी। आर्यन टूट गया अंदर से। एक रात उसने अपने जीवन को खत्म करने का सोचा, लेकिन वहां शिवनाथ काका नाम का एक बूढ़ा आदमी था। काका ने आर्यन को बताया, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा, जो तुम्हारे साथ हुआ वह गलत था, लेकिन तुम जब जिंदा रहोगे और उठोगे, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। आर्यन ने फैसला किया कि वह फिर से शुरू करेगा। उसके पास एक पुराना लैपटॉप और लेखन की कला थी। उसने ऑनलाइन ट्यूशन शुरू किया और उदय राइज अगेन नाम का एक यूट्यूब चैनल खोला। पहले 6 महीने कठिन थे, लेकिन 1 साल बाद चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। एक निवेशक ने ध्यान दिया और आर्यन से मिलने आया। उसने आर्यन के दृष्टिकोण को सुना और पूछा, तुम्हारा विजन क्या है? तब आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो हर गरीब बच्चे तक पहुंचे, फ्री, एक्सेसिबल, वर्ल्ड क्लास। उस पल आर्यन का दिल गर्व से भर गया था। आर्यन ने अपने स्वप्न को साकार करने का संकल्प लिया और उदय फाउंडेशन लॉन्च किया। लेकिन इस बार
उसके रास्ते में कोई कबीर या देवांश नहीं थे। इस बार आर्यन ने खुद हर किसी को सावधानी से चुना। पिछले 2 वर्षों में उसके प्लेटफॉर्म ने 10 राज्यों में संचालन शुरू किया। 5 लाख से अधिक बच्चे उससे जुड़े, सरकारों के साथ समझौते हुए और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की। वो अब 27 साल का था। जो लड़का कभी एक छोटे से लॉज में रहा करता था, आज उसके पास अपना ऑफिस और अपना घर था। उसे वो सब कुछ मिल गया था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पैसा, नाम, इज्जत। लेकिन एक चीज थी जो आर्यन के पास नहीं थी, प्यार। उसकी टीम में एक लड़की थी, अनन्या वर्मा, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो जुनून से भरी थी। उसने आर्यन को तब देखा था जब वो कुछ नहीं था, और आर्यन ने उसे बिना किसी गणना के देखा। ये कोई नाटकीय प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि वो प्यार था जो वास्तविक था। लेकिन जैसे जैसे आर्यन का जीवन ऊंचाइयों पर चढ़ा, उसके पुराने दोस्त महेंद्र जोशी और विक्रम सिंह राठौर एक अंधेरी गली में गिर गए। महेंद्र की लालच और धोखाधड़ी ने उसकी संपत्ति छीन ली और वो जेल चला गया। विक्रम, जो कभी गर्व से सिर उठाकर चलते थे, एक शाम आर्यन के ऑफिस में एक कॉल आई। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर, एक बुजुर्ग आए हैं, कह रहे हैं आपके पिता हैं। आर्यन ने लंबी सांस ली और कहा, भेजो। जब विक्रम ने आर्यन का सामना किया तो उनके चेहरे पर थकान और पछतावा था। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। आर्यन ने अपने पिता को देखा। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही नफरत, बस एक गहरी शांति थी। उसने कहा, पापा, उस रात जब आपने मुझे घर से निकाला, मैं जीना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने खुद को खड़ा किया। उसने विक्रम को आश्वासन दिया कि वह उनके लिए आवश्यक सहायता करेगा, लेकिन घर वापस नहीं जाएगा। कुछ दिन बाद कबीर, देवांश और रिया सभी आए और माफी मांगी। आर्यन ने उन्हें सुना और कहा, तुम ठीक हो, जिंदगी जियो, लेकिन हम दोबारा वहां नहीं जा सकते। आर्यन अकेला बैठा था, जबकि लखनऊ की शाम उसके चारों ओर बिखरी हुई थी। उसने फोन उठाया और काका से बात की। आज सब आए थे। काका ने कहा, तुमने जो किया वह सही था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उन्हें अपने दिल से निकाल दिया। अपनी कुर्सी पर बैठकर उसने एक कोट को देखा जो काका ने कहा था, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में एक तारा चमक रहा था। आर्यन जानता था कि धोखा उसे तोड़ता नहीं, बल्कि उसे वह बनाता है जो उसे बनना था। यह केवल एक कहानी नहीं थी, ये उन सभी के लिए थी जो टूटे हुए हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा। वास्तव में बहुत कुछ बचा है। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।